नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम विष्णुदेव साय ने किया दावा, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सभी लोकसभा सीट जीतेगी भाजपा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को झारखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने साहेबगंज जिले के बरहेट, पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा और दुमका जिले के शिकारीपाड़ा में सभा कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 7 मई को लोकसभा चुनाव का संपन्न हो चुका है और हम प्रदेश की सभी 11 की 11 सीटें जीतकर मोदी जी को दे रहे हैं। उन्होंने झारखंड की जनता से प्रदेश की सभी 14 सीटें भाजपा को जिताकर पीएम मोदी को देने का आग्रह किया। डिप्टी सीएम शर्मा बोले, नक्सल क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाने 11 सीटें कंप्लीट, 5 सालों से रुका था काम। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाने के लिए प्रदेश की विष्णुदेव सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बीजेपी सरकार बनी तो महज 4 महीने के अल्प समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र की 11 सड़कों का निर्माण पूरा हो गया है। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण में सबसे बड़ी बाधा सुरक्षा को लेकर थी। इस दिशा में सबसे बड़ा प्रयास ये किया गया कि इसके लिए योजना बनाकर अब संयुक्त बैठक प्रारंभ की है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के बाद महतारी सदन। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए विष्णुदेव सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। महिलाओं को उनके गांव में ही कामकाज मिले, इसके लिए महतारी सदन बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत हर ब्लॉक में 10 महतारी सदन होंगे। महतारी सदन के जरिए महिलाओं को रोजगार मिलेगा। एक जानकारी के मुताबिक विभाग पहले 1400 से ज्यादा महतारी सदन बनाने का काम करेगा। आने वाले कुछ सालों में सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन भी बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 33,000 से ज्यादा सरकारी टीचरों की होगी भर्ती। सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार खबर है। छत्तीसगढ़ में 33,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आचार संहिता के तुरंत बाद शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों को शिक्षक भर्ती को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब सिर्फ स्मृतियों में रहेंगी स्मृति ईरानी। महाराजगंज में बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराजगंज के निचलोल कस्बे में आयोजित जनसभा में भाजपा पर हमलावर दिखे। कहा कि जिस दिन से इंडी गठबंधन बना है, भाजपा डरी हुई है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका व डिम्पल के दौरे से यूपी का माहौल बन गया है। स्मृति ईरानी अब सिर्फ स्मृतियों में ही रहेंगी। उनका सरेंडर गोल हो चुका है। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बनारस घूम कर आया हूं। जिस दिन से प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ है, वहां का माहौल इंडी गठबंधन के पक्ष में हो गया है। छत्तीसगढ़ के मंत्री आईआईएम रायपुर में बनेंगे छात्र, लेंगे गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों को भारतीय प्रबंध संस्थान में गुड गवर्नेंस का प्रशिक्षण मिलेगा। विष्णुदेव मंत्रिमंडल के 11 में से 6 सदस्य पहली बार मंत्री बने हैं। अनुभवी मंत्रियों के नाम पर केवल सीएम विष्णुदेव साय के अतिरिक्त बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेताम दयाल दास बघेल, केदार कश्यप ही हैं। ऐसे में नए सदस्यों के लिए कामकाज की सुविधा के दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। आज को ये कार्यक्रम रखा गया है। दुश्मनों को दहलाने आ रही है रुद्रम 2 मिसाइल। भारत ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसे उड़ीसा के तट से फाइटर जेट सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया। DRDO द्वारा बनाई गई इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है, जो जमीन पर बने दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। खास बात तो ये है कि मिसाइल लॉन्चिंग के बाद भी टारगेट लॉक कर सकती है। 550 किलोमीटर की रेंज वाली रुद्रम 3 अभी डेवलपिंग स्टेज में है। छत्तीसगढ़ में चल रहे सभी समर कैंप स्थगित। भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने लिया फैसला। छत्तीसगढ़ में शासन के आदेश से हर साल की तरह ही इस साल भी स्कूलों में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया था, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए सभी समर कैंप को तत्काल स्थगित करने के आदेश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए समर कैंप को तत्काल स्थगित करने के आदेश दिए हैं।
अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने की बैठक। रायपुर अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और पोषण विषय पर गठित वर्किंग समिति की बैठक राज्य नीति आयोग अटल नगर नया रायपुर की सभी कक्षा में आयोजित की गई। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित लक्ष्य, चुनौतियां और सामर्थ्य विषय पर विस्तार से चर्चा की गई तथा वर्किंग समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की आईआईएम में लगेगी क्लास, सीखेंगे गुड गवर्नेंस के गुर। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के मंत्री लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से ठीक पहले आईआईएम रायपुर में आयोजित चिंतन शिविर में भाग लेने जा रहे हैं। 2 दिन के इस शिविर में देश के उच्च संस्थानों के विषय विशेषज्ञों का लेक्चर होगा। टाइम टेबल के मुताबिक आज से 1 जून को आयोजित शिविर में राज्य के सभी मंत्री एक रात आईआईएम में ही रहेंगे। विष्णुदेव सरकार के मंत्री और विधायक प्रदेश में लोकसभा का चुनाव निपटने के बाद दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गए। गर्मी में उपभोक्ताओं को बिजली का झटका। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने यानी जून से बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली नियामक आयोग नया टैरिफ जारी करेगा। इसके बाद बिजली महंगी हो जाएगी और जुलाई में बढ़ा हुआ बिल भरना पड़ेगा। आयोग और बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 से 15 पैसे तक अतिरिक्त देने होंगे। इस तरह कमर्शियल और कृषि उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। प्रचंड गर्मी के बीच अंधेरे में डूब सकता है आधा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाले पावर प्लांट एचटीपीपी में कोल संकट गहरा गया है। कोल की आपूर्ति नहीं होने पर बिजली उत्पादन में फर्क पड़ सकता है। पावर प्लांट के अधिकारियों के मुताबिक एसईसीएल से कोल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त कोल स्टॉक नहीं है। वहीं एसईसीएल की माने तो नियमित तौर पर पावर प्लांट को कोल सप्लाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के दर्री पश्चिम स्थित एचटीपीपी संयंत्र में 210/4 व 500 मेगावाट की एक इकाई से बिजली उत्पादन किया जाता है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1340 मेगावाट है। रायपुर कोंडा गांव में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस के जवान सहित 3 लोगों की मौत हो गई। तेज धूप के साथ ही हीट वेव चल रही है। प्रदेश में 46.9 डिग्री सेल्सियस के साथ मुंगेली सबसे गर्म रहा। वहीं रायपुर में 46.8 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। गर्म हवाएं चल रही हैं। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। हालांकि अगले 2 दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट होने की संभावनाएं हैं। 13 जून को छत्तीसगढ़ में दस्तक दे सकता है मानसून। 1 जून से ही बदल जाएगा मौसम का मिजाज। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की गतिविधि लगातार जारी है और इसके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल बन रही हैं। मौसम विज्ञानियों ने संभावना जताई है कि मानसून 13 जून को जगदलपुर होते हुए छत्तीसगढ़ प्रवेश करेगा। इसके बाद 16 जून को मानसून के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रवेश की संभावना है। साथ ही 21 जून को मानसून के अंबिकापुर में प्रवेश करते ही पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कर जाएगा। भारत पाकिस्तान मैच पर आतंकी हमले का खतरा, आईएसआईएस से मिली धमकी। T20 वर्ल्ड कप में 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस ने धमकी दी है। आईसीसी के प्रवक्ता ने कहा कि सभी की हिफाजत हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे पार व्यापक और मजबूत सुरक्षा योजना है। मैच के दौरान दर्शकों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ेगा। सुरक्षा कर्मी लोन वुल्फ अटैक से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नासाउ काउंटी में अब तक की सबसे कड़ी सुरक्षा होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।